हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबको मेरे इस इश्क की जुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ आज इस कहानी का एपिसोड 13 लेके। तो जैसे आप लोगों को पता है उन दोनों के बीच में लास्ट क्या क्या हुआ था, तो उन दोनों के बीच आगे क्या होता है, चलिए कहानी में देखते हैं। शाम का वक्त था। रूम में शाम की हल्की रोशनी फैली हुई थी। कर्टेन्स आधे खुले हुए थे और विंडो से आती हवा से पर्दे धीरे धीरे हिल रहा था। तो बेकी जो थी ना, वो मिरर के सामने खड़ी थी और वो ड्रेस पहन के हुए उस ड्रेस को अनइजीली किनारे में पकड़ी हुई थी और उसकी नज़र मिरर पे था। वो कभी अपनी शोल्डर देख रही तो और कभी वेस्ट देख रही थी और कभी बस अपनी आंखों में अनसर्टेनिटी देख रही थी। तो बेकी धीरे से खुद से बोलती है, शायद ये ज़्यादा सिंपल है। फिर तुरंत वो दूसरा ड्रेस उठाती है और फिर देखने लगती है खुद को मिरर में। फिर वो कहता है, ये फिर ज़्यादा नोटिसेबल है। तो मिरर भी उसे ही चुपचाप देख रहा था। तभी डोर बिना आवाज़ के थोड़ा सा खुलता है। फ्रेन धीरे से रूम में एंटर करता है। उसके स्टेप्स स्लो होते हैं, जैसे वो बेकी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाता है और बेकी को ऑब्जर्व करने लगता है। बेकी को पता ही नहीं था कि फ्रेन कमरे में है। फिर फ्रेन ने सॉफ्टली बोला, तुम काफ़ी देर से मिरर से आर्ग्यू कर रही हो। मिरर को आजकल ज़्यादा वक्त दे रही हो मुझसे ज़्यादा। तो बेकी जो थी ना, वो चौंक के जंप कर जाती है। ओह, तुम कब आए। तो फ्रेंड कामली स्माइल करके कहती है, बस अभी आया। डिस्टर्ब कर दिया क्या। ने हेड शेक करके नहीं नहीं। फिर थोड़ा हेजिटेट होके मिरर की तरफ फिर से देखती है। बस ये देखो ना, ये ठीक लग रहा है। तो फ्रेंड एक कदम आगे आती है और बेकी को बैक हग कर लेती है। उन दोनों की रिफ्लेक्शन मिरर में आ जाता है। वो बिना ज़्यादा सोचे ही कहता है, तुम जो भी पहनो सब परफेक्ट ही लगता है। तो बेकी का फेस तुरंत पिंक हो जाता है। वो नज़र नीचे कर लेती है और फिर उसकी तरफ मुड़ के कहती है, तुम तो हमेशा ऐसे ही बोलते हो। सच कहो ना, कैसा लग रहा हूँ, कौन सा अच्छा लगेगा मुझ पर। तो फ्रेंड थोड़ा सा स्मार्ट कहते हैं, मैं हमेशा ऐसे नहीं बोलती, मैं जब भी बोलती हूँ सच ही बोलती हूँ। तो बेकी का दिल थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ी से धड़कने लगा। तुम्हें लगता नहीं कि मैं ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर ले रही हूँ। तो फ्रेंड ने धीरे से बोलती है, हाँ लगता तो है, मैंने भी नोटिस किया। लेकिन मुझे भी ये लगता है कि तुम खुद को थोड़ा ज़्यादा ही कम भरोसा करती हो। तो बेकी मिरर में सामने आंखों से फ्रेंड की आंखों में मिलाती है। क्यों ना करूं, कल तो सब मुझे ही देखने वाले हैं। तो फ्रेंड उसके बिल्कुल पास और पास झुक कर कहती है कि सब तुम्हें देखेंगे, लेकिन तुम मुझे देखोगी और मैं तुमको। तो बेकी धीरे से पूछती है, और अगर सबकी नज़र मुझ पर ही और मैं नर्वस हो गई तो फिर बिना रुके कहती है कि तो मैं वही हूँगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के। तो बेकी हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा आंसर हमेशा रेडी होता है। तो फ्रेंड अपना शोल्डर उठा के कहती है कि क्योंकि हर सिचुएशन में हमेशा तुम ही होती हो। तो फिर ये बात सुन के ही धड़कनें और ज़्यादा तेज होने लगती है और वो फ्रेंड की आंखों में देखने लगती है। फ्रेंड भी बेकी की आंखों में देखने लगती है और ज़्यादा उसके करीब झुकने लगती है। इतना करीब कि बेकी को फ्रेंड की सांस अपने होठ पर महसूस हो रहा था। फिर बेकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और फ्रेंड ने किस करने के लिए अपना होठ बेकी के होठ पे आगे बढ़ाया और तभी अचानक डोर में हुआ नॉक नॉक। मॉम की आवाज़ बाहर से,
बस बस रोमांस बाद में, कल पार्टी है, दोनों रेडी रहना। तो बेकी हंस पड़ती है और तुरंत पीछे हट जाती है। माँ भी ना हमेशा चिढ़ाती है। तो फ्रेंड धीरे से आगे बढ़ती है। हाँ, प्राइवेसी नाम की चीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये मॉम भी ना। तो मॉम बाहर से फिर से बोलती है, और हाँ फ्रेंड, ज्यादा लेट मत करवाना इसे। तो फ्रेंड थोड़ा ज्यादा लाउड बोलता है, जी मम्मी, समझ गई मैं। तो बेकी उसकी तरफ देखकर जोर से हंसने लगती है। तुम पकड़े गए हो। तो फ्रेंड उसे देखता है, आंखों में सॉफ्टनेस। कल बस एक पार्टी है, तुम कोई किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेकी धीरे से कहती है, तुमको तो करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड आंखें वाइड हो जाती है और कहती, क्या कहा, फिर से बोलो। तो बेकी कहती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, अब तुम जाओ, मुझे ड्रेस चूज करने दो। तो रूम में फिर से शांति आ जाती है, पर इस बार बेकी मिरर में खुद को थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंट देख पाती है। कल पार्टी है, लेकिन आज ये शाम सिर्फ उन दोनों की है। तो फिर पार्टी वाले सुबह का दिन तो आ जाता है। सुबह का घर बिल्कुल शाम के ऑपोजिट था। शांति नहीं, सिर्फ आवाजें ही आवाजें। किचन से प्रेशर कुकर की सीटी, लिविंग रूम से मॉम की इंट्रोडक्शंस और बीच बीच में फोन कॉल्स। अरे हाँ हाँ, टाइम पे आ जाना। मॉम फोन रखते ही जोर से बोलती है, बेकी। तो बेकी तुरंत किचन से बाहर आती है। हाँ जी मॉम। तो उसका मॉम ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होती है, जहाँ एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स रखा होता है। वो बॉक्स खोलती है जैसे कोई सीक्रेट रिवील कर रही हो। अंदर देखो। तो बेकी धीरे से पास आती है। बॉक्स के अंदर देखती है एक डेलिकेट ज्वेलरी चमक रही थी। तो मॉम प्यार से बोलती है, आज ये पहनना, तुम और भी ज्यादा ग्लो करोगी। तो बेकी की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई। माँ ये तो मॉम उसकी बात काट देती है। स्पेशल दिन के लिए स्पेशल चीज, मना मत करना, ठीक है बेटा। फिर बेकी सॉफ्टली स्माइल करती है, थोड़ा शर्म के साथ, और कहता है, थैंक यू मॉम। तो तभी डैड न्यूज़पेपर के पीछे से बोलता है, और फ्रेंड। तो फ्रेंड हॉल से उठ आ जाती है। हाँ जी डैड, क्या है। तो डैड टीजिंग टोन में कहती है, तुम सूट पहनोगे या कैजुअल। तो वैसे भी आज सब तुम्हें हस्बैंड ऑफ द ईयर बोलने वाले हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा आईब्रो लिफ्ट करते कहते, बस एक दिन के लिए, ठीक है। तो मॉम हंसती रहती है और फिर कहती है, नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा डेली टाइटल है, बेस्ट हस्बैंड ऑफ द ईयर। तो बेकी का फेस फिर से रेड हो जाता है। सब टीज करेंगे। उसकी आवाज ऑलमोस्ट विस्पर जैसी होती है। मॉम उसके पास आके शोल्डर स्क्वीज करके कहती है, टीज करना भी तो प्यार होता है बेटा। तो फ्रीन कामली बोलती है, और मैं सब टॉलरेट करूँगा, हाँ। फिर बेकी की तरफ देखता है, हाँ मेरे लिए करना। तो फ्रीन भी चौंक जाती है। तो बेकी उसकी तरफ देखती है और आंखों में कहती है, ऐसे ही बोला, सरप्राइज मत हो। तो फ्रीन भी कहते हैं, हाँ हाँ, अब तुम भी टीज करो मुझे, लेकिन खैर अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो मॉम दोनों को देखती रहती है और कहते हैं, बस इसी तरह, अब जाओ रेडी होना शुरू करो, देर हो जाएगी। तो डैड उठ के बोलते हैं, हाँ हाँ, लेट हुए तो खाना पहले आ जाएगा। तो बेकी थोड़ा पैनिक होती है, लेट, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो फ्रीन हल्की सी स्माइल करते हैं, अरे नहीं होंगे लेट, चिल करो आप। तो बेकी उसकी शर्ट का स्लीव पकड़ लेती है, तुम मेरे पास रहना, ठीक है आज। तो फ्रेंड सॉफ्टली कहते हैं, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगी तुमको। तो मॉम पीछे से बोलती है, बस बस, अब कितना रोमांस चलेगा, चलो उसको मेकअप भी करना है। तो बेकी हंस पड़ती है, माँ आप भी ना। तो घर फिर से आवाज से भर जाती है।
मेड भी सब फूलों से घर को सजा रही होती है और डैड भी खाने का ऑर्डर फिक्स कर रहे होते हैं। और पर बेकी के लिए उस सुबह का सबसे लाउड साउंड फ्रेंड का वो सिंपल सा वादा था, मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं हूं ना। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज। एंड बहुत ही जल्दी मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं लगभग बहुत दिनों से वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए। तो ये मेरा एक बहुत बिग अचीवमेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू गाइस, बाय।